हेलो दोस्तों, मैं विनय पटेल स्वागत करता हूं आपका अपने स्टूडेंट प्राइड चैनल पर। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2। इसके पहले हम इस टॉपिक का पार्ट 1 वीडियो बना चुके हैं, जिसको आप हमारे स्टूडेंट प्राइड चैनल पर देख सकते हैं, जिसमें हम आपको इस टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट और मेथड्स बता चुके हैं। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन बताएंगे, वो भी बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मान लीजिए आपको जैसे क्वेश्चन दे दिया, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 ईयर में 520 रुपये और 7 ईयर में 568 रुपये हो जाएगी। यानी कि ऐसी कौन सी धनराशि है जो साधारण ब्याज की दर से 5 ईयर में 520 रुपये और 7 ईयर में 568 रुपये हो जाएगी। तो आइए इस तरह के क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए दोस्तों, सबसे पहला नंबर आप क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पहले लिखिए, उसको देखिए पहले। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 ईयर में अमाउंट उसका कितना हो जा रहा है 520 रुपये और 7 ईयर में कितना कह रहा है, कितना हो जाएगा 568 रुपये। यानी कि दोस्तों कोई अमाउंट है, कोई धनराशि है जो साधारण ब्याज की दर से 5 ईयर में 520 रुपये और 7 ईयर में 568 रुपये हो जा रही है। अब दोस्तों ध्यान देखना, ये 7 ईयर है। अब दोस्तों क्वेश्चन को एक बार फिर समझिएगा, क्या कह रहा है, कौन सी धनराशि, यानी कि हमें इसमें मूलधन पूछ रहा है। साधारण ब्याज से 5 ईयर में 520 और 7 ईयर में 568 रुपये हो रही है। यानी कि 5 ईयर में 520 रुपये और 7 ईयर 568 रुपये। यानी कि दोस्तों कोई अमाउंट है जिस पर 5 साल तक कोई इंटरेस्ट मिला और वो टोटल, अब उस इंटरेस्ट को मिलाकर वो टोटल अमाउंट कितना बन रहा है 520 रुपये। यानी कि एक प्रकार से ये क्या हो गया, ये मिश्र धन हो गया। जिसे मिश्र धन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको यानी कि 5 ईयर में हमें ब्याज मिलाकर जो हमारी लास्ट में जाकर हमें अमाउंट बन रहा है वो हमारा कितना हो रहा है 520 रुपये और 7 ईयर है, और उसको हम 7 ईयर बाद देखते हैं तो कितना हो रहा है 568 रुपये। अब दोस्तों सबसे पहले नंबर हम इस पर देख रहे हैं कि हमारे अमाउंट पर जो हमारा अमाउंट था उस पर हमें 5 साल बाद 520 रुपये टोटल हमारा ब्याज मिलाकर 520 रुपये मिल गया। लेकिन अब हमें देखना है कि इसमें हमें जो सिंपल इंटरेस्ट मिला वो कितना मिला। तो दोस्तों उसको निकालने के लिए सबसे पहले जो हमारा 7 ईयर है और 5 ईयर है, इसका डिफरेंस निकालिए। यदि इसका डिफरेंस निकालेंगे दोनों का जितना हमें मिश्र धन प्राप्त हुआ है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमें कितना इस पर सिंपल इंटरेस्ट मिला है। यानी कि 7 ईयर्स और 5 ईयर का डिफरेंस निकाले कितना जाएगा, इसके दोनों का 2 ईयर आएगा। यानी कि जो दोस्तों हमारा 2 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा या एसआई होगा वो कितना होगा, इसका अंतर कितना आ रहा है दोस्तों 568 माइनस 520, यानी कि आ रहा है 48। यानी कि दोस्तों हमारा जो 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है 48 रुपये है। यदि 2 साल का हमारा 48 रुपये है, यानी कि हम यदि 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 ईयर का आ जाएगा हमारा, 2 ईयर का 48 है तो 1 ईयर का कितना आ जाएगा दोस्तों 24 रुपये। इसी के अनुसार अब दोस्तों अब हमें इस क्वेश्चन में पहली वाली कंडीशन बताइए, यानी कि कौन सी धनराशि साधारण ब्याज 5 ईयर में 520 रुपये हो रहा है। यानी कि हमें पहले वाले कंडीशन पे इसको अप्लाई करना है। यानी कि 1 ईयर का जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आया है, यदि हम इसको 5 ईयर निकालेंगे, यानी कि यदि 1 ईयर का 24 रुपये है तो 5 ईयर का हमारा दोस्तों जो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 24 गुणे 5, यानी कि दोस्तों ये हमारा हो जाएगा 120। यानी कि हमारा जो 5 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आया 120 आया। अब हमें भले ही क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि हम 7 ईयर का निकाल रहे हैं तो उसे 568 रुपये हो जा रहा है, लेकिन हमें पहले वाली कंडीशन में अप्लाई करके हमें इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब दोस्तों क्या करना है आपको मैं कल एक फार्मूला बताया था कि हमारा जो मिश्र धन होता है जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे मूलधन यानी कि पी और सिंपल इंटरेस्ट यानी कि जो हमें यह निकला है सिंपल इंटरेस्ट एसआई, इसके योग के बराबर होता है हमारा मिश्र धन। और हमें इसमें निकालना क्या है दोस्तों, हमें इसमें मूलधन निकालना है यानी कि पी निकालना है। और हमारा अमाउंट पता है पहली वाली कंडीशन पे, ये हमारा पहला, ये हमारा दूसरा है 5 ईयर का, तो हम 5 ईयर पे अप्लाई कर रहे हैं। तो 5 ईयर पे हमारा जो अमाउंट है वो कितना है दोस्तों, 5 ईयर में कितना हो रहा है, टोटल बन रहा है 520 रुपये। यानी कि हम यहाँ रख देंगे 520, हमें मूलधन निकालना है, प्लस सिंपल इंटरेस्ट हमें 5 ईयर कितना प्राप्त हो रहा है 120 रुपये।
अब दोस्तों यहाँ से यदि हम अपना मूलधन निकालें तो कितना आ जाएगा, इधर 520 माइनस 120, यानी कि हमारा जो मूलधन आएगा कितना आ जाएगा दोस्तों, 400 रुपये। ये हमारा प्रिंसिपल है। इस तरह के क्वेश्चन में दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी तरह का आ जाए, आप डायरेक्ट जितने ईयर का दिया है पहले उतने ईयर का निकालिए, फिर उसका अंतर निकाल कर आप सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, फिर डायरेक्ट इस फार्मूले पर अप्लाई कर दीजिए। इस तरह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। जैसे दोस्तों आपको क्वेश्चन दे दिया, अब ये हमारा क्वेश्चन अलग कॉन्सेप्ट पर आधारित है। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया 10,000 रुपए की राशि का कुछ भाग 8% की ब्याज की दर से तथा शेष भाग 10% की दर से उधार दिया जाता है। यदि उसकी औसत वार्षिक ब्याज दर 9.2% है तो दोनों भाग होंगे, यानी कि अलग अलग पूछा है। 10,000 राशि की कोई, यानी कि 10,000 रुपए की कोई राशि है, उसका कुछ भाग दिया जाता है एक व्यक्ति को 8% की ब्याज की दर से तथा शेष भाग 10% की दर से दिया जाता है। यदि उसकी औसत वार्षिक ब्याज दर हमें कितना मिल रहा है दोस्तों, 9.2%, तो दोनों जो हमें इस 10,000 रुपये को बांटा गया है वो अलग अलग भाग क्या होंगे, कितना कितना दिया गया है। इस तरह क्वेश्चन दोस्तों हम इसको लगाएंगे रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड एक बार देखिएगा जिसको आप हर एक क्वेश्चन पर अप्लाई करके लगा सकते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा जो धनराशि है वो कितनी है, 10,000 रुपये है। अब हमें इस पर रेशियो मेथड कैसे लगाएंगे, इस राशि का कुछ भाग कितना परसेंट पर दिया जा रहा है, 8% पर। इसको अलग 10,000 रुपये अभी इधर बगल में लिख दिया हूँ, इसको रहने दीजिएगा। 8% है, और उसके बाद फिर क्या कह रहा है, शेष भाग कितने परसेंट पर दे रहा है दोस्तों, 10%। इसको इस प्रकार से लिखिए। और हमें जो इसकी औसत वार्षिक ब्याज दर प्राप्त हो रही है वो कितना है, 9.2%। अब दोस्तों यदि हमें क्वेश्चन में इस तरह क्वेश्चन में रेशियो मेथड लगाते समय यदि औसत वार्षिक ब्याज दर नहीं दी गई रहती है तो उसको सिंपल इंटरेस्ट के रूप में दिया गया रहता है क्वेश्चन में, और वैल्यू दी गई रहती है, जिसको हम वहाँ से इसको इस वार्षिक ब्याज को, औसत वार्षिक ब्याज दर को निकाल के तब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए आप इसको तिर्यक इस प्रकार से इसको आपको घटाना है, यानी कि छोटी वाली बड़ी वाली राशि से छोटी वाली राशि में, यानी कि 10 माइनस कितना हो जाएगा, 9.2, इसको इसके सामने लिखना है, फिर इधर से घटा के तिर्यक इसके सामने लिखना है। ये है रेशियो मेथड, इसी प्रकार लगता है। पहले एक बार ध्यान समझ लीजिए। अब क्या होगा, 10 में से 9.2 गए दोस्तों, कितना यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा 0.8, अभी परसेंट के रूप में है। अब दोस्तों यदि हम इधर से तिर्यक घटाएंगे, इसके सामने क्या आ जाएगा, यहाँ से 9.2 में से 8 घटेगा, तो यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा इसके नीचे 1.2%। अब परसेंट से परसेंट काट दीजिए। अब दशमलव 1.1 अंक के बाद दे रहा है, एक अंक के बाद इसमें भी दशमलव कट गया। अब इसको काटेंगे, 4 दूना 8 तो 4 दिया 12, यानी कि दोस्तों जो हमारा रेशियो निकल के आया वो 2:3 है। यदि इसी क्वेश्चन में हमें दोनों को भाग न पूछकर केवल रेशियो अनुपात पूछा होता तो ये हमारा आंसर होता, यानी कि एक को मतलब कि जो हमारा 10,000 रुपये को बांटने का रेशियो 2:3 है। अब इसको हम अलग अलग किस भाग में दिया गया है, कितना कितना दिया गया, वो कैसे निकालेंगे। अब दोस्तों टोटल अमाउंट कितना है, 10,000 रुपये, यानी कि हमारा ये 3 और 2 5 रेशियो बराबर कितना है, 10,000 रुपये। अगर 5 रेशियो बराबर 10,000 रुपये है तो एक रेशियो बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 2,000 आ जाएगा। अब एक रेशियो बराबर 2,000 है तो 2 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, उसी तरह अप्लाई कर दिए ट्रिक से। 2 रेशियो बराबर 2 दूना 4,000 आ जाएगा एक का, और दूसरे वाला भाग कितना आ जाएगा, 2 तिहाई 6,000 रुपये, यानी कि 6 और 4 10,000 रुपये। एक भाग हमारा 4,000 रुपये, एक भाग हमारा 6,000 रुपये है। ये हुआ हमारा आंसर दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए रेशियो मेथड से इसी प्रकार आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आपको क्वेश्चन बताते हैं दोस्तों जिसमें हमें ये न दिया हो, क्या कहते हैं, औसत वार्षिक ब्याज दर न दी गई हो। तो ध्यान से देखिएगा। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन ये तो मान लीजिए हो गया, जैसे दे दिया एक आदमी 5,000 रुपये की धनराशि का कुछ भाग 4%
शेष भाग 5% की साधारण ब्याज पर उधार देता, साधारण ब्याज दर पर उधार देता है। अब दोस्तों क्या कह रहा है, उसके 2 साल बाद कुल ब्याज उसे 440 रुपये मिलता है। उपरोक्त दरों में से प्रत्येक पर लगाई गई राशि का अनुपात। इसमें अनुपात तो पूछ रहा है, लेकिन इसमें दोस्तों ये नहीं दे रहा है कि इसमें औसत वार्षिक ब्याज दर नहीं दे रहा है, कितना आ रहा है। सबसे पहला नंबर जो इसका पहला टोटल अमाउंट इसमें कितना है दोस्तों, एक बगल इसको लिख लीजिए, कितना है 5000 रुपये है। लेकिन एक को कितने परसेंट ब्याज पर दिया गया है, या दोस्तों इसको रेशियो मेथड से ना लगाकर आप इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। आपको बता रहे हैं इसका जो डायरेक्ट सॉल्व करने का मेथड है, नहीं पहले एक बार आप रेशियो मेथड ही देख लीजिए। मान लीजिए ये 5000 रुपये हो गया, ठीक है, 5000 इसके टोटल अमाउंट है। अब दोस्तों क्या कह रहा है, कुछ धनराशि का कुछ भाग 4%, यानी पहले भाग को कितने परसेंट दर देता है 4%, उसी प्रकार लिखिए। दूसरा कितना देता है 5% पे। अब क्या कह रहा है, अब हमें यहाँ पर जो मैं औसत वार्षिक ब्याज दर निकाल दिया था, लेकिन इसमें नहीं दिया गया है। तो दोस्तों आप और इसमें वैल्यू दी गई है जिसको आप निकालिए। आपको मैं सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला बताया था, SI बराबर P/R/T अपॉन 100। अब दोस्तों इसमें आप वैल्यू पुट करिए। इसमें सिंपल इंटरेस्ट जो आपको दिया गया है कितना, ये देखिए, हमें सिंपल इंटरेस्ट जो साधारण ब्याज मिला है कितना मिल रहा है 40, उधार देता है। 2 साल के बाद कुल ब्याज कितना मिल रहा है, इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है 440 रुपये। यहाँ 440 रुपये रखिए। 200 दर नहीं दी गई है तो हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा। 440 रुपये साधारण ब्याज यहाँ पर दे रहा है दोस्तों। और हमारा जो प्रिंसिपल है कितना है, यानी कि हमारा जो मूलधन है कितना यहाँ पर दिया है, तो उसका मूलधन कितना था 5000 रुपये। यहाँ पर हम 5000 रुपये रख देंगे पूरा दोस्तों। और हमें यहाँ पर औसत वार्षिक ब्याज दर निकालना है, यानी कि हमें R निकालनी है। और हमारा दोस्तों जो समय कितना है 2 साल, 2 साल रखिए बटे 100। यहाँ से अब इसको हम काटेंगे। अब यहाँ से 1 शून्य से 1 शून्य काट दीजिए दोस्तों। अब उसके बाद यहाँ से हम 2 से काटेंगे तो यहाँ 22 आ जाएगा। ये 5 इधर ले आएंगे तो R हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 22/5%। ये हमारी औसत वार्षिक ब्याज दर निकल आई। अब दोस्तों हमारी ये औसत वार्षिक ब्याज दर निकली कैसे, क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पर 5%, मान लो चलो 2 भाग में, एक को 4% पे 5% दे दिया, लेकिन उसके बाद 2 साल बाद कुल ब्याज यानी कि 2 ईयर बाद कुल सिंपल इंटरेस्ट 440 रुपये मिल रहा है। उसका जो प्रिंसिपल 5000 रुपये। इस क्वेश्चन से हम रेट इसकी औसत वार्षिक ब्याज दर निकाल सकते हैं, जो R है रेट। अब दोस्तों कितना आया, अब 22.5 दोस्तों साल करके यहाँ रखोगे तो ये दशमलव में आ जाएगा। जैसे आपको यहाँ पर सॉल्व करने में दिक्कत होगी तो आप डायरेक्ट इसको यहीं पर 22.5% ही रख के सॉल्व कर सकते हैं, घटा दीजिए। अब दोस्तों इधर इसको सॉल्व करेंगे तो जो राशि बढ़ी है यहाँ पर इसमें 22.5 में यहाँ 5 माइनस 22/5, इसके सीधे इस तिर्यक गुणा तिर्यक हो जाएगा। इधर तिर्यक निकालेंगे, इसका घटाइए इधर से, इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, ये इसमें से इसको पहले इसमें से इसको घटाएगा 5 माइनस 22/5। अब इसमें बड़ी वाली राशि से 22/5 माइनस 4 छोटी वाली राशि घटा दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर जो निकल आया 5×5 = 25 और उनमें से 22 गए, यहाँ से निकल गया 3/5 और ये अनुपात के रूप में आएगा यहाँ पर। और यहाँ पर दोस्तों क्या आ गया 5 × 20, 22 में से 20 गए 2/5। अब इस 5 से हम 5 काट देंगे और हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया 3:2। ये हमारा दोस्तों इसका आंसर है। अब इस प्रकार जो हमारा क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको औसत वार्षिक ब्याज दर नहीं दिया है तो आपको सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले से निकाल कर डायरेक्ट लगाकर आप इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं रेशियो मेथड से। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं इसका अगला जो कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है उसको बताते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए आपको ये हमारा अलग कॉन्सेप्ट पर आधारित है। आपको दोस्तों मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया कि 5000 रुपये की धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से निवेशित की जाती है तथा एक अन्य धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से निवेशित की जाती है। यदि 4 साल बाद दोनों धनराशियों पर प्राप्त कुल ब्याज 480 रुपये है तो दूसरी धनराशि क्या है। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 अमाउंट हैं जो
यानी कि 5,000 रुपये की धनराशि, पहले दो अमाउंट है, एक जो 5,000 की है लेकिन दूसरा अमाउंट हमें इसमें पूछ रहा है। यानी कि दो अमाउंट हमें किसी भी ब्याज दर पर, एक का तो 12% दिया कि 10% दर पे दिया है, दर पे जो निवेशित की जाती हैं, और उनका टोटल जो कुल ब्याज दोनों का एक साथ दे दिया है कितना, 480 रुपये। वो पहली धनराशि दे दिया है और लेकिन दूसरी हमें इसमें से पूछ रहा है। सबसे पहला नंबर दोस्तों आपको फार्मूला पता होगा, एसआई का डायरेक्ट उसी में पुट करेंगे, एसआई बराबर P गुणे R गुणे T बटे 100। इसी फार्मूले पर हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, इस पर हम पहली कंडीशन लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो पहली धनराशि का 5,000 रुपये धनराशि, मूलधन कितना, P कितना है, 5,000 नहीं 500 रुपये, 500 रुपये, और गुणे दर कितनी है 12%, और गुणे समय कितना दिया है, दोनों धनराशियों को 4 साल के लिए समय दिया है, यानी कि 4 ईयर। इसमें 4 ईयर होगा अपॉन 100, और टोटल हमें दोनों पे कुल ब्याज प्राप्त हुआ है तो दोनों को यानी कि जोड़ होगा, प्लस कितना हो जाएगा, दूसरी धनराशि हमें पूछ रहा है। दूसरी धनराशि P मान लीजिए, P ही रख दीजिए, या P को मान लो मैं X मान लो, दूसरी धनराशि X है। अब गुणे R जो हमारा दर है वो कितनी है, ये दिया है दूसरी धनराशि पे 10%, 10 डायरेक्ट रखिए 10 अमाउंट, और गुणे कितना दोस्तों, समय कितना, इसका भी 4 ईयर। अब अपॉन 100, इस पर हमें टोटल जो ब्याज प्राप्त हो रहा है वो कितना प्राप्त हो रहा है दोस्तों, 480 रुपये। अब डायरेक्ट इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो कट गए, यहाँ पर 10 बचा हुआ है। अब दोस्तों हमारा यहाँ पर क्या बचा है, बच्चों 48 पंचे, यानी कि 240 रुपये यहाँ पर हो जाएगा। इसका सॉल्व करने के बाद, इसको सॉल्व करने पर दोस्तों यक्स गुणे क्या बच रहा है, 4 बच रहा है, अपॉन 10 है, तो बराबर उधर कितनी है, 480 रुपये। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट इधर गुणा करेंगे तो 2400 रुपये हो जाएगा, प्लस 4x हो जाएगा, बराबर 10 इधर गुणा होगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, इधर 48 रुपये, उधर इसको माइनस करेंगे तो 4x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2400 रुपये हो जाएगा। और यक्स का जो मान आ जाएगा, यानी कि हमारा दूसरा अमाउंट कितना है, 6 चौको 2400 रुपये, 600 रुपये। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन में जो हमारा दूसरी धनराशि है वो कितनी निकल के आई, 600 रुपये। अब इस तरह के अगर आपको 3 स्टेप में दे देता तब भी आप इसको आराम से ऐड करते हुए एक समीकरण बना के डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों अब अगला क्वेश्चन थोड़ा इम्पॉर्टेंट भी है, इसको ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए दोस्तों, एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 10% वार्षिक ब्याज दर पर और 1/3 भाग 9% वार्षिक ब्याज दर पर तथा शेष भाग 12% वार्षिक ब्याज दर पर निवेशित किया, तो उसके द्वारा औसत वार्षिक ब्याज दर क्या होगी। यानी कि इसमें दोस्तों हमें रेट पूछ रहा है। तो अब सबसे पहला नंबर इसको निकालने के लिए दोस्तों क्या करना है, मान लीजिए कोई अमाउंट है, किसी आदमी कोई पूंजी है उसमें लेकिन दिया नहीं गया, तो आप कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए हमारी जो पूंजी है, इसको मान लीजिए इसका प्रिंसिपल है आप, जिसका 1/2 भाग 10% पे दे रहा है, 1/3 भाग 9% पे दे रहा है। अब दोस्तों हम ऐसी संख्या कोई भी मान सकते हैं। यदि मान लो P के बराबर x मानेंगे तो उसको सॉल्व करने में थोड़ा कठिनाई होगी, लेकिन मान लीजिए हम कोई ऐसा अमाउंट मानते हैं जिससे ये जो हमारा रेशियो दिया है 1/3 और 1/2, जिससे दोनों कट जाए, तो इन दोनों का एक एलसीएम के रूप में ले लीजिए, 6, 3 और 2 का एलसीएम 6 हो। तो मान लीजिए हम अमाउंट ले लिया P बराबर माना 600 रुपये, मान के सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों P बराबर यदि हमारा 600 रुपये है तो डायरेक्ट इस पर आप क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहला नंबर क्या दे रहा है, पहला वाला 1/2 भाग, यानी कि दोस्तों इस 600 का 1/2 कितना हो जाएगा, 300 रुपये होगा। 1/2 भाग कितना होगा, 600 का आधा कितना होगा, 300 होगा। 300 रुपये का यानी कि इसका 1/2 भाग 10% पर, यानी कि 300 रुपये का गुणे दर कितनी है 10% पर, गुणे और समय कितना दे रहा है दोस्तों, वार्षिक 1 वर्ष के लिए इसमें दे रहा है। अब बटे 100 कर दीजिए। अब प्लस डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ दोस्तों। अब इसके बाद क्या कह रहा है, 1/3 भाग 9%, यानी 600 का 1/3 भाग कितना हो जाएगा, 2 3 600, यानी कि 200 रुपये हो जाएगा इसका 1/3 भाग। 3 से काटेंगे 600 को कितना आ जाएगा, 200 रुपये आएगा। यानी कि ये हमारा जो इसका है 1/3 भाग, ए वाली अमाउंट, यानी कि 200 गुणे कितने परसेंट पर, 9%,
गुणे कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए बटे 100। अब दोस्तों क्या कह रहा है, शेष भाग 12% की ब्याज दर पर निवेशित करता है। अब हमारा शेष भाग क्या बचा, 600 का 1/2 हम 300 निकाल लिया, और 600 का 1/3 200 आया, तो 3 और 2 500, टोटल अमाउंट कितना माना गया है 600 रुपये। बच कितना रहा है 100 रुपये, यानी कि अगली अमाउंट कितना होगा उसका 100 रुपये ही होगा। यानी कि 100 रुपये को कितने परसेंट पर देगा, 12% की ब्याज दर पर निवेशित करेगा। 12 गुणे कितना हो जाएगा दोस्तों, वार्षिक है 1/100। अब दोस्तों यहाँ से हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0 कट गया, इसको सॉल्व करिए डायरेक्ट, 0 से 0 कट गया। अब यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर 30 बच रहा है, प्लस यहाँ पर 18 बच रहा है, प्लस ये दोस्तों हम सिंपल इंटरेस्ट पूरे निकाले हैं, 18 बचा, यहाँ पर कितना बचा है, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा दोस्तों, 12 आएगा, 0 से 0 कट गया है। अब टोटल कितना हो रहा है दोस्तों, 18 30 48 12 60 रुपये, यानी कि हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आया वो कितना आ गया 60। अब डायरेक्ट फार्मूले पर रखिए आप, सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला SI बराबर P गुणे R गुणे T अपान 100। अब दोस्तों यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कितना है प्राप्त हुआ है 60 रुपये, डायरेक्ट पुट करिए, ये हमारा फार्मूला है, इसी फार्मूले पर आप डायरेक्ट पुट करिए। 60 रुपये सिंपल इंटरेस्ट हमें प्राप्त हुआ है, जो हमारा अमाउंट है वो कितना है, P कितना है हमारा, P हमारा दोस्तों हम कितना माने हैं 600 रुपये मानकर सॉल्व किए हैं, सबका 1/2 1/3, और जो हमारा शेष बचा उस पर जितना परसेंट दिया उतना ब्याज दर लगाकर। अब 60 और P हमारा कितना माना कितना गया है 600 रुपये, और हमें यहाँ पर दर निकालनी है, और गुणे जो हमारा समय है वार्षिक है 1 ईयर का अपान 100। अब यहाँ से दोस्तों काटोगे तो इस 0 से इस 0 कट जाएगा। अब यहाँ से हम इधर ले जाओगे तो 600 हो जाएगा 60, ये 0 से 0 काट गया, 6 में 60, यानी कि R बराबर कितना आ गया दोस्तों 10%। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह क्वेश्चन को ऐसे आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से कोई यदि ऐसी तरह धनराशि दी गई है तो आप उसको डायरेक्ट एक अमाउंट मानिए, उसका जितना भाग दिया गया 1/2 भाग निकालिए, 1/3 भाग, लास्ट में नहीं बताया है कि शेष भाग दिया है दोस्तों, तो हमें 600 का 1/2 निकाला तो 300 हुआ था, 1/3 निकाला तो 200 हुआ था, यानी कि ये दोनों धनराशि यदि हमारी 500, यदि हम टोटल यदि हम 600 माने हैं तो हमारा यहाँ 100 ही बचेगा, इसलिए हम 100 पर हम 12% की दर से निकाले हैं। अब दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, जो हमारा अगला क्वेश्चन है इसको पहले पढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, 400 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 ईयर में 460 हो जाती है, यदि 3 वर्ष घटा दी जाए तो 3 साल बाद धनराशि क्या होगी। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, 400 रुपये की कोई धनराशि यानी P अमाउंट जो है 400 रुपये है, वह साधारण ब्याज की निश्चित दर से 3 साल बाद, यानी कि दोस्तों हमारी जो 400 की राशि है इस पर हमें 3 साल बाद कुछ ब्याज मिला, वो कितनी हो गई 460 रुपये हो गई, यानी कि ये हमारा क्या बना मिश्र धन, क्योंकि हमारा जो हमारी मूल राशि 400 थी, इस पर हमें ब्याज मिला, और ब्याज और जो हमारा मूलधन होता है उसको योग करके हमारा कितना बना 460, वही हमारा क्या होता है मिश्र धन होता है। इतना हो गया। अब वो क्या कह रहा है, यदि दर 3% घटा दी जाए, यानी कि दोस्तों जिस दर पे हमारा यहाँ पर ब्याज प्राप्त हुआ है उस दर में से 3% घटा दी जाए तो वह धनराशि क्या होगी, तो 3 साल बाद फिर से वही धनराशि 3 साल बाद क्या होगी। अब दोस्तों इसमें दर तो हम दिया नहीं गया है, पहले हम दर निकालेंगे उसके बाद उसमें हम 3% तभी तो घटाएंगे। अब यहाँ डायरेक्ट निकालिए, क्या कह रहा है एपी है, आप तो ये जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पर जानते ही हैं सिंपल इंटरेस्ट जो निकलता है वो फार्मूला आपको पता होगा कि एक SI ए बराबर आपको मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट। यदि यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे SI बराबर तो A माइनस P हो जाएगा, जिसका फार्मूला आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, पहले वाली वीडियो में बताया हूँ। तो डायरेक्ट A माइनस P यानी 460 माइनस 400, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम जहाँ वो निकालेंगे जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, इसका अंतर क्या हो जाएगा दोस्तों 60 रुपये, यानी कि 460 में से 400 रुपये गए तो यहाँ से हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 60 रुपये। डायरेक्ट फार्मूले पुट करिए, SI बराबर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला PRT अपान 100। यहाँ SI कितना प्राप्त हुआ 60 बराबर मूलधन कितना है हमारा, यहाँ पे P रखना, यहाँ पर अमाउंट मत रख देना, ये हमारा मिश्र धन जो हमें ब्याज के साथ
प्राप्त मिलकर हमारा जो मिश्रण बना है वो हमारा ए है। लेकिन हमें यहाँ पर प्रिंसिपल रखना है कितना, 400 गुणे दर हमें निकालनी है, और टी हमारा समय कितना है दोस्तों, समय हमारा 3 साल, ये जो दे रखा है इसमें क्वेश्चन में 3/100। अब हम दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 शून्य कट गया, यहाँ चलते हैं 12 पंचे 60, हमारी जो दर आई 5%। अब क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि दर को 3% घटा दी जाए। मान लो दर 5% है, तो रेट हम क्या निकालेंगे, रेट हमारी कितनी है 5%, लेकिन हमें इसमें से कह रहा है क्वेश्चन कि 3% घटा दो, तो कितनी रेट बचेगी दोस्तों, 2% बचेगी। अब हम इस 2% पर हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा कि हमें 3 साल में इस पर अमाउंट में हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। 5% पर दोस्तों हमारा 460 हुआ था, यानी कि हमें जो 460 राशि हुई थी, तो हमें दर हमारी लगी थी 5%। लेकिन यदि इसके अपोजिट यदि हम दर अपना 2% लगा रहे हैं, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा। इस वाली कंडीशन क्या किया, सिंपल इंटरेस्ट हमें 60 रुपये मिला था, तो हमें दर निकाल लिया, हमें 5% दर लगी थी, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट 60 रुपये मिला था। अब इसमें हम दर दे दिया कि तुम्हें दर 2% दर लगाना है, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो क्या होगा दोस्तों, अब डायरेक्ट इस पर रख के सॉल्व करिए। यस आई सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होगा, 400 गुणे डायरेक्ट उसी फार्मूले पे, पी हमारा क्या है 400 रुपये, और उसके बाद आर कितना है यहाँ पर, यहाँ 2 रखना है, 2% है, गुणे कितना, टी कितना है दोस्तों, वही 3 ही है, अपॉन 100, 0 0 कट गया, 3 दूनी 6 को 24, यानी कि एस आई हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट बना है 24 रुपये। अब ध्यान रखना दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट 60 रुपये मिल रहा था, तो हमारी दर 5% लगी थी, लेकिन दर 2% लगा रहे हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 24 रुपये। अब क्या पूछ रहा है हमें, धनराशि क्या होगी 3 साल बाद, यानी कि क्या पूछ रहा है, इसे मिश्र धन पूछ रहा है 3 साल बाद, कि हमें ब्याज कितना, 3 साल तक जो हमें ब्याज मिला और जो हमारा मूलधन था, दोनों को मिलाकर जो हमारा मिश्र धन है वो कितना हुआ, यानी कि ए बराबर मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि हमें जो मिश्र धन हमें यहाँ पर पूछा है कितना, मूलधन हमारा कितना था, कितना इन्वेस्ट किया था 400 रुपये, लेकिन 2% की दर पर हमें जो वो मिला, साधारण ब्याज मिला कितना दोस्तों, 24 रुपये, यानी कि जो हमारा आंसर आ गया ए बराबर 424 रुपये, ये हमारा आंसर होगा। इस तरह के सवाल को आप आसानी से ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, एक व्यक्ति, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, एक व्यक्ति 16,000 रुपये की कीमत वाला एक टीवी खरीदता है, वह 400 रुपये तुरंत दे देता है और शेष 15 महीने के बाद देता है, जिस पर उसे 12% की प्रतिवर्ष दर से साधारण ब्याज लिया जाता है। वह टीवी के लिए कुल कितनी राशि अदा करेगा। अब दोस्तों एक कोई व्यक्ति है जो एक दुकान पर जाता है और वह एक टीवी खरीदने के लिए जाता है, और जो टीवी है 16,000 रुपये की है, लेकिन जो व्यक्ति खरीदने जाता है उसके पास 16,000 रुपये नहीं है, उसके पास केवल 4,000 रुपये है, तो उसने 4,000 तुरंत डाउन पेमेंट कर दिया। अब दोस्तों कोई सामान है उसको हम खरीदते समय जो तुरंत पैसा देते हैं उसको हम डाउन पेमेंट कहते हैं, जो उधार रह जाता है वो तो हमारा शेष रहता ही है, और जो शेष है 15 महीने बाद देता है, जिस पर उसे 12% प्रतिवर्ष से साधारण ब्याज ले जाता है। अब दुकानदार कहता है कि आप सबसे पहला नंबर, उसने 16,000 रुपये की टीवी थी, मान लो जो टोटल की धनराशि 16,000 रुपये, लेकिन उसने 4,000 रुपये डीपी ले दीजिए डाउन पेमेंट कर दिया, तो हमारी धनराशि क्या बची, अब उसकी जो 12,000 रुपये पर वो साधारण ब्याज लेगा उसको दुकानदार। उसने 16,000 कीमत की टीवी थी, 4,000 तुरंत दे दिया, अब दुकानदार उससे 12,000 रुपये जिसको उधार दे रहा है उस पर उससे ब्याज लेगा, किस परसेंट पे, 12% की प्रतिवर्ष दर से, यानी कि प्रतिवर्ष से 12% की दर से उससे ब्याज लेगा। और वह व्यक्ति कितने महीनों बाद उस उधार, उसका जो उधार लिया कितना महीनों बाद चुकाता है, 15 महीने बाद। अब दोस्तों ध्यान से देखना, डायरेक्ट इस क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालिए। इसका जो ब्याज दिया है उसने ब्याज 12,000 पे कितना दिया, सबसे पहले नंबर प्रिंसिपल कितना है 12,000 रुपये गुणे, अब दोस्तों ने 15 महीने टाइम कितना लिया, 15 महीने बाद दिया, लेकिन जो 15 है ये महीना है, हमारी दर दोस्तों वार्षिक है, तो हम इसको जो टाइम है इसको हम वार्षिक रूप में ही लिखेंगे। दर हमारी सबसे पहले कितने लिखी है दोस्तों 12%, और टाइम हमारा कितना है 15 महीने, यानी कि 15 महीने में साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए हम इसे 12 से भाग कर दे देंगे तो वार्षिक हो जाएगा।
अब 15/12 करोगे तो 12 नीचे आ जाएगा, जिसको हम डायरेक्ट यहाँ 100 गुणे 12 लिख दे रहा हूँ। जो 12 इसलिए यहाँ नीचे आएगा इस सॉल्व करते समय डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ दोस्तों। अभी 12 से 12 कर दिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट आप निकालेंगे तो 100 गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये 1800 रुपये। अब दोस्तों उसको कितना ब्याज देना पड़ा, जो उधार किया था 1800 रुपये। अब क्या कह रहा है, उसने टीवी के लिए कुल राशि कितना अदा की गई, बस डायरेक्ट कुल अदा की गई राशि। कुल अदा की गई राशि दोस्तों कितना है, उसने सबसे पहले नंबर क्या किया था, 4000 रुपये डाउन पेमेंट किया था। कुल राशि पूछा कितना दुकानदार दिया, सबसे पहले नंबर उसने 4000 रुपये डाउन पेमेंट किया था। उसके बाद उसने ब्याज कितना दिया, उसके बाद उसने उसको 12,000 रुपये अपना मूलधन दिया, जो उसका जिसने जितने पर वो ब्याज दे रहा था। कितना दे रहा था दोस्तों, 12,000 रुपये पर उसने जो उसका प्रिंसिपल जो उसका दिया था, जिसमें उसको उधार पर जितने को ब्याज देने लगा था, 12,000 रुपये इसको चुकाया, प्लस इस 12,000 के साथ ही उसने 1800 रुपये ब्याज भी दिया, यानी कि दोस्तों कितना 1800 रुपये। अब दोस्तों इसको ऐड करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा दोस्तों 17,800 रुपये। ये हमारा टोटल उसका उसने पेमेंट किया। ये था दोस्तों हमारा आज का टॉपिक। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे स्टूडेंट प्राइड चैनल को सब्सक्राइब करिए।